आज की क्लास जो है वह यूज ऑफ वांट टू और यूज ऑफ वांटेड टू की क्लास है। ठीक है, हम बोलचाल की भाषा में इसका यूज सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो आज जानेंगे वांट टू का अर्थ क्या होता है। तो यूज ऑफ वांट टू और वांटेड टू है ना। तो वांट टू का अर्थ क्या होता है, ना चाहता है ना। और वांटेड टू का अर्थ क्या होता है, ना चाहता था या ना चाहा। क्रिया प्लस ना चाहता है, ठीक है, ना चाहती है, ना चाहते हैं तो ये पहचान हो गया वांट टू का। ठीक है, उसी तरह से वांटेड टू का पहचान क्या होता है, क्रिया प्लस चाहता था, ना चाहता था, ना चाहती थी, ना चाहती थी, ना चाहते थे। ठीक है, मतलब फर्स्ट पहचान है क्रिया प्लस ना चाहता था, ना चाहती थी, ना चाहते थे। उसी तरह से इसका सेकेंड पहचान क्या होगा, ठीक है, क्रिया प्लस ना चाहा, ना चाहा, चाहिए, ना चाहे। तो वांट टू का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का। पहले सब्जेक्ट प्लस वांट्स टू या वांट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट प्लस वांट्स टू या वांट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसमें क्या है, एस लगा हुआ है। एस किसके साथ लगाते हैं, यानी कि प्रोनाउन ही, सी, इट और वन नेम। इसके साथ ही हो गया राहुल, है ना, गीता, ठीक है, सीता। उसी तरह से वांट टू का यूज़ कहाँ करते हैं, बाकी जितने भी प्रोनाउन है जैसे कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, सबके साथ मतलब यूज ऑफ वांट टू का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। उसी तरह से अब स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। अब यहाँ देखो वांट्स टू और वांट टू है, तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इसमें लिखेंगे वांटेड टू, मतलब V1 और V5 नहीं रहेगा। V1 अब भी मतलब वांट्स टू और वांट टू है ना, ये आपका V5 और V1 है, उसके जगह पर V2 हो जाएगा, वांटेड होगा, वांटेड टू है ना, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसमें मतलब कि इसमें क्या होता है, वांटेड टू में ऑल नाउन्स एंड ऑल प्रोनाउंस, जितने भी नाउन्स हैं या जितने भी प्रोनाउंस है वह सब में हम वांटेड टू का यूज़ करते हैं। जैसे ही, सी, इट, राहुल, सीता, गीता, राम एंड श्याम, आई, यू, वी, दे, सबके साथ वांटेड टू का यूज़ करेंगे, है ना। लेकिन इसमें मतलब कि ही, सी, इट और वन नेम के साथ ही एस लगता है ना। लेकिन इसमें वांटेड टू में ये V2 है, तो V2 है, कोई भी नाउन और किसी भी प्रोनाउन के साथ V2 का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो अब इसका नेगेटिव सेंटेंस हम बताने वाले हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बताने वाले हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव सेंटेंस का, है ना। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना। उसी तरह से इसमें एस लगा हुआ है, यानी कि ही, सी, इट और वन नेम के साथ V5 का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पास डज नॉट है ना, तो ही, सी, इट और वन नेम के साथ एस वाला यूज़ करते हैं, तो यहाँ पास एस डज में लगा हुआ है, यानी कि डज नॉट का यूज़ करेंगे। बाकी में डू नॉट का यूज़ करते हैं, बाकी जितने भी प्रोनाउन है या नाउन है ना, सब में डू नॉट का यूज़ करेंगे। आगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। वर्ब यहाँ पास क्या है, डज और डू है ना, कि सबसे पहले लिखेंगे डू या डज, डू या डज, ठीक है, मतलब डज या डू, ठीक है ना, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ कभी कभार करते हैं, है ना।
उसके बाद क्या होगा 1 2 1 2 1 2 के बाद V1 होगा, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, है ना। तो यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद एक और सेंटेंस है जिसको बोलते हैं WH वर्ड। वर्ड क्या होता है कि जब वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ठीक है, बीच में आता है, वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, उसका इंग्लिश लिखते हैं तो उसको हम WH वर्ड कहते हैं। तो WH वर्ड को हम पहले लिखेंगे, है ना, उसके मतलब सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे डू, डज, सब्जेक्ट, नोट, 1 2 V1 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो ये सारा स्ट्रक्चर को यहाँ पर लिख देंगे, स्पेस कम है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। उसी तरह से अब इसको हम बनाएंगे तो कैसे होगा, इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ V2, जब V2 रहता है, मतलब सब ये ED या D रहता है लास्ट में, तो वह V2 हुआ, ठीक है ना। ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस को जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो डिड नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, ये आपका पास्ट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जैसे मेन वर्ब है ना। अगर मेन वर्ब रहेगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, वो V2 है, तो वहाँ पर हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, डिड नॉट होगा, डिड नॉट प्लस वांटेड टू को क्या कर देंगे, वो V1 कर देंगे, यानी कि 1 2 लिखेंगे, ठीक है। 1 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, है ना। मतलब ये दोनों सेम स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसका नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट, तो डज नॉट और डू नॉट के जगह पर हम यहाँ पर क्या कर दिए, डिड नॉट कर दिए, ठीक है। मतलब जो आपका प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, पास्ट टेंस का भी वही होता है। बस हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 का यूज़ करते हैं, और उसी को जब V2 कर देंगे तो वह पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। अब उसी तरह से इंट्रोगेटिव में इसको हम जब चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में जब इसको बनाएंगे तो डू और डज की जगह पर क्या लिखेंगे, लिखना होगा यहाँ पर डिड लिखना होगा, बाकी सब सेम होगा। जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लिख दीजिए, नोट को सेम लिख दीजिए, है ना, नोट भी सेम लिखा जाएगा। 1 2 प्लस 1 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, V1 होगा, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और ये कौन सा है आपका, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसको बॉक्स में हम डाल दिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। उसी तरह से WH वर्ड का क्या हो जाएगा, WH वर्ड, ठीक है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मतलब बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे वह खेलना चाहता है, तो पहले स्टार्टिंग वाला का इंग्लिश लिखते हैं, वह का इंग्लिश हो गया ही, ठीक है। ना चाहता है, इसका इंग्लिश क्या होगा, ही के साथ एस लगेगा ना, तो ही वांट्स टू, मतलब ना चाहता है, इसका इंग्लिश हो गया वांट्स टू। फिर खेलना का इंग्लिश क्या हो गया, प्ले, तो ही वांट्स टू प्ले। सीता दौड़ना चाहती है, इसका इंग्लिश क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट वाला का इंग्लिश लिखेंगे, सीता है तो सीता लिखेंगे, है ना। ना चाहती है, इसका इंग्लिश हो जाएगा वांट्स टू, ठीक है। फिर दौड़ना का इंग्लिश क्या हो गया, रन। उसी तरह से वे लोग आना चाहते थे, तो इसका इंग्लिश लिखेंगे तो क्या होगा, वे लोग का इंग्लिश क्या हुआ, दे, ठीक है। आना चाहते थे, इसका इंग्लिश हो जाएगा वांटेड टू, आना की इंग्लिश क्या होगा, कम, ठीक है। उसी तरह से राकेश अंग्रेजी बोलना चाहता था, तो क्या होगा, राकेश बोलना चाहता था, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्पीक। फिर अंग्रेजी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश। राकेश वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। सीता हंसना चाहती थी, तो पहले स्टार्टिंग का इंग्लिश लिखेंगे, सीता है तो सीता लिखना होगा, ठीक है। आना चाहती थी, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा,
वांटेड टू, ना कि इंग्लिश टू होता है, तो फिर ये हंसना हुआ, तो हंसना की इंग्लिश क्या होगा? लाफ, है ना। सीता वांटेड टू लाफ, सीता हंसना चाहती थी। ठीक है, आगे का ट्रांसलेट है वे लोग खेलना चाहते हैं, तो वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे वांट टू प्ले। वे लोग खेलना चाहते हैं। तुम दौड़ना चाहते थे, तो तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू। ठीक है, चाहते थे का इंग्लिश हो जाएगा वांटेड टू। वांटेड टू, दौड़ना क्या होता है? रन। यू वांटेड टू रन, है ना। उसी तरह से हम लोग काम करना चाहते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी। ना चाहते हैं कि इंग्लिश हो जाएगा वांट टू। वी वांट टू वर्क, हम लोग काम करना चाहते हैं, वी वांट टू वर्क। मेरा भाई खेलना चाहता था, तो इसका इंग्लिश लिखेंगे तो कैसे लिखना होगा? माई ब्रदर, मेरा भाई का इंग्लिश हो गया। ठीक है, ना चाहता था कि इंग्लिश हो जाएगा वांटेड टू। खेलना क्या होता है? प्ले। माई ब्रदर वांटेड टू प्ले। हम लोग जाना चाहते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी वांट टू गो। वी वांट टू गो। ठीक है, तो मैंने इस तरह से ट्रांसलेट करके बताया। रोज़ाना आप इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।